अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब ठीक है। पीएमसी का सिलेबस के हवाले से जो अभी एक नोटिफिकेशन आया है तो उसमें बहुत सारी क्यास रायां हो रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सिलेबस शाम को आ जाएगा, कोई कह रहा था सुबह को आ जाएगा। भी चीज़ हो, आप उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लिया करें, यानी खुद पढ़ लिया करें, बजाय कि आप दूसरों से पूछते फिरें। एक ही चीज़ को जब आप 3 मरतबा पढ़ लेते हैं ना, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाती है कि एक्चुअली उसके अंदर है क्या। तो अभी जो सिलेबस के हवाले से जो नोटिफिकेशन है उसमें बहुत सारी मैंने भी चीज़ें देखी हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है आप अगर ख़ुद भी पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं भी आपको पढ़कर वो सुना देता हूँ। तो बेसिकली सिलेबस वही का वही सेम है। ये अभी हम वेबसाइट के ऊपर भी देखते हैं, उसको डिटेल में नोटिफिकेशन को भी पढ़ते हैं, तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस जो हैं वो नहीं हुई सिलेबस में, यानी 2021 वाला जो है। इट मीन्स इसके अंदर अभी भी वही 5 सब्जेक्ट हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी शामिल है, इंग्लिश है, बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। तो ये चारों पांचों में पांचों सब्जेक्ट अभी भी मौजूद हैं, यानी पैटर्न जो है इसका वही सेम 2021 वाला ही है। जैसे कुछ पहले कह रहे थे कि हम ह्यूमन साइंसेज वाले यानी जो सब्जेक्ट नहीं है उनको निकाल देंगे, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह या इस तरह से कुछ और, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। इस साल जो एमटी कैट का सिलेबस है वो एग्जैक्टली वही 2021 वाला ही सिलेबस है। यही उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर बताया कि अगर कोई स्टूडेंट आप में से 2022 के अंदर अपीयर होने जा रहा है या उसकी वो तैयारी करने जा रहा है, तो उसको उसी सिलेबस को फॉलो करना है जो ऑलरेडी पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, यानी 2021 वाले सिलेबस को आपने फॉलो करना है। वही सब्जेक्ट हैं, वही सिलेबस है, उसी की तैयारी करनी है और उसी का आगे जो है आपसे टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ये जो सिलेबस ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर हम किसी चीज़ या सब्जेक्ट के अंदर किसी टॉपिक में कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। अमेंडमेंट में जो ऑलरेडी प्रेजेंट सिलेबस है इसमें किसी चीज़ को निकाला जा सकता है, यानी किसी हम यूनिट को निकाल देते हैं, किसी चैप्टर को, तो इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ मज़ीद ऐड नहीं की जाएगी। और ये अंडर रिव्यू होता है, जो उनका एनुअल रिव्यू है, ये हम सारी चीज़ें अभी देखते भी हैं। तो यानी आपने उन्होंने बेसिकली स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन दी है और वो यही डायरेक्शन दी है कि आप 2021 वाले सिलेबस को फॉलो करें और इसी को पढ़ें। अगर हम इसके अंदर थोड़ी बहुत ही अमेंडमेंट करते भी हैं तो इसमें से कोई चीज़ कम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब बेसिक यही सिलेबस ही रहेगा जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ कि अब आपने तैयारी किस तरह से करनी है बनिस्बत 2021 के 20 के, या इससे अगर आप पीछे चले जाएं, क्योंकि मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। इस वक्त बहुत सारे जो एकेडमीज़ हैं या आप लोग स्टूडेंट हैं वो बहुत सारे ऐसे यानी सेशन ज्वाइन कर रहे हैं जिनके अंदर जो एमसीक्यूज़ का पैटर्न है या जो एमसीक्यूज़ आप कहेंगे वो सारा का सारा ओल्ड है। और इस चीज़ को आप 2021 में भी देख चुके हैं कि वो सारा स्टेप है, किप्स है, ग्रेप है, फलां आप हज़ारों पैसे वहाँ पर ज़ाया करते हैं, तो उनका आपको 2021 में कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो टोटली टेस्ट जो था वो डिफरेंट था, वो पैटर्न या एमसीक्यूज़ का बैंक आपके किसी काम नहीं आया। तो अब जो 2022 के अंदर यानी एमटी कैट होने जा रहा है उसकी कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपको बताऊंगा भी सही कि अब आपने कैसे तैयारी करनी है, जो आपके पास पहले डेटा है वो आपके काम का है या नहीं है। तो मैं अभी आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और हम डिस्कस करते हैं जो पीएमसी ने नोटिफिकेशन दिया है। तो आपने ये आना है पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर pmc.gov.pk, और आपने थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे ये आपको पहला ऑप्शन जो है ना वो शो हो रहा है पब्लिक नोटिस अनाउंसमेंट के अंदर। ये पहला ऑप्शन है हमारे पास, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द पीएमसी एमटी कैट सिलेबस। तो अभी हम ये चलते हैं, देखते हैं कि सिलेबस के अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ है। तो ये वो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। बहुत सारे लोग इसके अंदर ये कह रहे हैं कि अभी जो है ना सिलेबस आ जाएगा शाम तक, सुबह तक, तो ऐसा नहीं है। ये बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, आपने सिर्फ इसको पढ़ कर समझ लेना है कि उन्होंने लिखा हुआ क्या है। इसमें वो बता रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स सीकिंग टू प्रिपेयर फॉर द एमटी कैट 220 एग्ज़ाम आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द एमटी कैट सिलेबस एज नोटिफाइड एंड अवेलेबल ऑन पीएमसी वेबसाइट। यानी जो पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल सिलेबस है, मींस के 2021 वाला सिलेबस है उसको स्टूडेंट्स ने अभी के लिए फॉलो करना है। फिर उन्होंने नीचे ये लिखा हुआ है कि नेशनल एकेडमिक बोर्ड जो है वो कैरिंग आउट इट्स एनुअल रिव्यू ऑफ एमटी कैट सिलेबस, यानी वो हर साल जो एक रिव्यू लेते होते हैं सिलेबस का कि आया इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है या निकालनी है, तो वो कहते हैं कि वो अभी कैरी आउट है, यानी इन प्रोसेस है, ठीक है ना। और उसमें वो कहते हैं अगर कोई अमेंडमेंट होती भी है तो उसको हम इन्फॉर्म करेंगे।
और आगे उन्होंने एक और बात भी ये भी बता दिया कि एनी अमेंडमेंट इफ़ मेड शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिलेबस। इसमें कहने का मतलब ये है उनका कि अगर हम न्यू सिलेबस देते भी हैं आपको, तो वो इस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट सिलेबस है इससे ज़्यादा नहीं होगा। मेड शैल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ एग्जिस्टिंग सिलेबस, मतलब उनका कहने का ये है जो 2021 का सिलेबस है आप इसको प्रिपेयर करें, इसी की तैयारी करें। अगर हमने अंडर यानी जो हमारा एनुअल रिव्यू है उसके बाद सिलेबस कोई थोड़ा सा न्यू अपलोड किया भी, तो वो इस सिलेबस से कम होगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट सिलेबस है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी इसके अंदर कोई मज़ीद टॉपिक ऐड नहीं होगा, हो सकता है इसमें से किस टॉपिक को निकाला जाए। तो ये था यानी नोटिफिकेशन। अभी कोई सिलेबस नहीं आने वाला, शाम तक, कल तक, परसों तक ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने 2021 वाले सिलेबस को फॉलो करना है। अगर कोई अमेंडमेंट करनी हुई, अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि अब वो कोई न्यू सिलेबस नहीं देंगे, इसी ऑलरेडी एग्जिस्ट सिलेबस के अंदर वो थोड़ी बहुत ही चेंजेस करेंगे, किसी टॉपिक को निकाल देंगे या किसी टॉपिक को ऐड कर देंगे, और ये यानी इस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने बताया हुआ है। यानी आपने सारी चीज़ें उम्मीद है आप समझ ली होंगी, तो आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। यानी जो 2021 का प्रेजेंट सिलेबस है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, इसके अंदर अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है, और अगर चेंजेस हुई भी सही तो इसमें से कोई चीज़ को वो कम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इट मीन्स आपने फॉलो इसी सिलेबस को ही करना है।